वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दिवाली आने वाली है और दिवाली आते ही ज्ञानचंदों का ज्ञान भी फूटने लगता है। पटाखों के शोर से चिढ़ होने लगती है, रॉकेट की चिंगारी से जी मचलाने लगता है और धुआं देखकर तो विशेष अंग से धुआं निकलने लगता है। ऐसे लंपटों की कोई कमी नहीं है इस देश में जो हिंदू त्योहारों से चिढ़ते हों। यही वजह है कि जब होली आती है तो रंगों से परेशानी होती है और जब दिवाली आती है तो पटाखों से पहले इनका जिया जलने लगता है। और इस बार ये जिया जला स्पाइस जेट का। जनाब ने बाकायदा एक ज्ञान परोस डाला, पोस्टर चिपकाया और लिखा, नो क्रैकर्स, लेट्स सेलिब्रेट पॉल्यूशन फ्री दिवाली। पॉल्यूशन फ्री दिवाली का ज्ञान कोई नया नहीं है, हर बार कोई ना कोई इस ज्ञान को फैलाने आ जाता है। इस बार स्पाइस जेट जैसी कंपनी भी मैदान में कूद पड़ी, पर ये भूल गई कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। ये ज्ञानचंद शायद भूल गए कि हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं होते। यही वजह है कि इस बार जवाब किसी एक शख्स ने या किसी कम्युनिटी ने नहीं दिया, बल्कि उस कंपनी ने दिया जिसके पटाखे कभी आपने भी फोड़े होंगे और जिसके पटाखे हाल ही में पाक परस्तों ने भी बड़ी शिद्दत के साथ फोड़े होंगे। जी हाँ, कॉक ब्रांड ने स्पाइस जेट के इस विज्ञापन को आड़े हाथों लिया और लिखा, आपके विमानों के लिए पेट्रोल। हमारे आतिशबाजी उद्योग के बारे में बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप अपना व्यवसाय क्यों नहीं रोक सकते? अपने विमानों को कूड़ा करकट में फेंक दें और फिर लोगों को सलाह देने आए। क्या आप जानते हैं कि हवाई यात्रा से होने वाला CO2 उत्सर्जन यानी कि कार्बन 285 ग्राम प्रति यात्री किलोमीटर है, रेल यात्रा की तुलना में सिर्फ 14 ग्राम है। क्या हम ऐसे बैनर आपके दफ्तरों के सामने रखें? अपने प्रचार के लिए अन्य उद्योगों को खराब ना करें। कॉक ब्रांड ने एक फेसबुक पोस्ट में न सिर्फ स्पाइस जेट बल्कि अन्य ऐसे अवसरवादी ब्रांडों के पाखंड को भी उजागर कर दिया जो कुछ सस्ते प्रचार के लिए हिंदू त्योहारों को सहारा लेते हैं। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब किसी ब्रांड ने दिवाली के त्योहार को बदनाम करने के लिए दोहरे मापदंड अपनाए हों। यही वजह है कि कर्नाटक के बीजेपी महासचिव अरविंद लिम्बावली ने पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड LG के पाखंड को उजागर करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया था। उन्होंने ट्वीट में 2 तस्वीरें शेयर की थी। एक में तो LG दिवाली से पहले कुछ ऐसा ही सुझाव देता दिखा और लिखा था कि अब पटाखे नहीं, अपने दोस्तों के साथ इस दिवाली का आनंद ले, क्योंकि LG आपके मनाने के लिए सभी खूबसूरत कारण के देने के लिए नए इंडिया की दिवाली लेकर आया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, LG के दोहरे मापदंड की ये तस्वीर है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स उसी साल न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर लंदन में आयोजित पटाखों के समारोह का मुख्य प्रायोजक था। यानी पटाखे खुद फोड़े जा रहे थे और यहाँ हिंदुओं को ज्ञान दिया जा रहा था कि पटाखे ना फोड़े, बिना पटाखों की दिवाली मनाएं। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले टाटा पावर, सैमसंग और पैनासोनिक इंडिया ने भी ऐसे बेतुके ट्वीट किए थे जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर भारी विरोध और ट्रोलिंग के चलते हटाना पड़ा था। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जिसे #SayToNoCrackers के नाम पर चस्पा दिया जाता है। सिर्फ ये ब्रांड्स ही नहीं बल्कि वामपंथियों की पूरी जमात, लिब्रांडों की पूरी फौज दिवाली से पहले एक्टिव हो जाती है। ऐसे में सवाल ये कि ये लोग अपने आप से उस वक्त सवाल क्यों नहीं पूछते जब ईद के मौके पर जानवरों का खून बहाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जिन कंपनियों के आड़ में सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो कितना प्रदूषण फैलाते हैं ये भी किसी से नहीं छिपा। फिर ये लंपट ज्ञान क्यों? जब न्यू ईयर की शाम को पटाखे फोड़े जाते हैं, पूरी दुनिया में आतिशबाजी की जाती है, तब क्यों नहीं इनके दिमाग के कीड़े उछलते? तब क्यों नहीं इनकी आंखों में धुआं चुभता है? और तब क्यों नहीं इनके कानों में पटाखों की आवाज चुभती है? ये सवाल बहुत ही मायने रखते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।